नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। मयूरनगर लोधा में हुआ शिव जी का अभिषेक। महाशिवरात्रि पर्व पर हुए कई आयोजन। विदाई समारोह में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। नेल्सन पब्लिक स्कूल गढ़ी में हुआ आयोजन। लोहारिया के कपालेश्वर मंदिर पर उमड़ा श्रद्धा का ज्वार। 15 क्विंटल फलाहार का हुआ वितरण। कलेक्टर राजौरिया ने किया फार्मर रजिस्ट्री कैंप का निरीक्षण। छोटी सादड़ी के बरखेड़ा में किसानों से की बातचीत। महाशिवरात्रि पर गंगेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। छोटी सादड़ी के बम्बोरी पंचायत में है प्रसिद्ध महादेव मंदिर। डडुका कस्बे में दूध डेयरी के बाहर से चोरी। बाइक से आए चोर और उठा ले गए दूध कैन। पहली बार फेस स्कैनर और बायोमेट्रिक से दिया प्रवेश। डूंगरपुर में रीट के 44 परीक्षा केंद्र में परीक्षा शुरू। बांसवाड़ा जिले में 34 केंद्रों पर शुरू हुई रीट परीक्षा। कड़ी निगरानी के बीच विद्यार्थियों को मिला प्रवेश। महाशिवरात्रि पर कुशलगढ़ के नीलकंठ मंदिर में लगा मेला। भजन संध्या में देर रात तक झूमे शिव भक्त। चलती स्कूटी का टायर फटने से 3 जने घायल। घाटोल कस्बे में गुरुवार सुबह हुआ हादसा। 15 साल के लड़की की बुखार के बाद हुई संदिग्ध मौत। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के देवल खास का है मामला। मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बांसवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध ड्रग्स के साथ महिला सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। शहर के केबल की उलझी लाइनों को ठीक करने का अभियान। बिजली विभाग के अभियंता ने ली केबल ऑपरेटर की बैठक। डे केयर के सदस्यों ने साझा किया अनुभव। भंडारिया हनुमान मंदिर पर हुआ पिकनिक का आयोजन। सरकार के आदेशों की एमजी अस्पताल में उड़ रही धज्जियां। प्रसूताओं से खुलेआम हो रही है रुपयों की अवैध वसूली। पिपलोद हत्याकांड का अभी तक नहीं हुआ खुलासा। एसपी कार्यालय के बाहर ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। डूंगरपुर में नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। परिजनों ने एक युवक पर गर्भवती करने का आरोप लगाया। भारत विकास परिषद शाखा माही के चुनाव संपन्न। हरिश्चंद्र कलाल अध्यक्ष व भुवनेश्वरी मालोद को सचिव बनाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 मार्च को आएंगे डूंगरपुर। प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन ने लिया तैयारी का जायजा। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा के लोधा कस्बे में स्थित मयूरनगर में महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मयूरनगर में स्थित भगवान शिव के मंदिर में विशेष अभिषेक व पूजन का आयोजन हुआ। उप महाप्रबंधक मनोज शाह ने बताया कि मयूर मिल में बिजनेस हेड नरेश कुमार बहेड़िया के यजमानत्व में पूजन विधान हुए। पंडित विष्णु भट्ट व उनकी टीम ने षोडशोपचार पूजन कराया और भगवान महादेव का अभिषेक किया। इसके बाद देवाधिदेव की महा आरती की गई और प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में मयूर परिवार के साथ कई बड़ी संख्या में सदस्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम संचालन अभिमन्यु सिंह ने किया व ममतेश जैन ने आभार माना। नेल्सन पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ी में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का विदाई समारोह मनाया गया। इसकी शुरुआत सरस्वती वंदना व अतिथियों के स्वागत के साथ की गई। कार्यक्रम में अध्यक्षता रजनीश ने की और मुख्य अतिथि धर्मेंद्र थे। विद्यालय की प्रधानाचार्य नमन बाला रोकड़िया ने विद्यार्थियों को भावी भविष्य के लिए प्रेरित कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन 3 राउंड में किया गया। प्रथम राउंड में रैंप वॉक, द्वितीय राउंड में क्विज व तृतीय राउंड अभिनय का रहा। इस प्रतियोगिता की निर्णायक सीमा भावसार रही। प्रतियोगिता से मिस्टर एनपीएस जलस जैन तथा मिस एनपीएस जैनी द्विवेदी रही। विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया गया। वागड़ शिक्षा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आयुषी जैन रही, जिन्हें टैबलेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की सचिव दीपाली रोकड़िया ने आभार व्यक्त किया तथा संचालन व्याख्याता सिद्धार्थ शर्मा ने किया।
लोहारिया सहित आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध कपालेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालु मंदिर परिसर पर आना शुरू हो गए थे। लोहारिया निवासी गोवर्धन पंचाल ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए फलाहार की व्यवस्था सर्व समाज एवं मंदिर कमेटी के द्वारा की गई। फलाहार में 12 क्विंटल आलू, सिंगदाने और साबूदाने सहित कुल 15 क्विंटल का फलाहार बनाया गया। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए लंबी कतार मंदिर परिसर के बाहर देखी गई। लगभग 25 से 30 हजार लोगों ने शिवरात्रि के अवसर पर भोले बाबा का दर्शन किया। मंदिर परिसर में विराजित शिवलिंग का मनोहारी श्रृंगार भी किया गया। गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए 1000 लीटर छाछ की भी व्यवस्था की गई थी। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया ने छोटी सादड़ी के बरखेड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित फार्मर रजिस्ट्री कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैंप की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। कलेक्टर राजौरिया ने किसानों को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र किसान का नाम रजिस्ट्रेशन में जोड़ा जाए और प्रक्रिया को सरल व सुगम बनाया जाए, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने किसानों से उनकी समस्याएं भी सुनी और समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर तहसीलदार राजकुमार सारेल, नायब तहसीलदार दीपक राज भाटी, सरपंच भूरालाल मीणा, गिरदावर अंबालाल मेघवाल सहित कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र के बंबोरी ग्राम पंचायत में स्थित श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर मंडल विकास कमेटी द्वारा व्यापक तैयारियां की गई थी। मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया, जहां आकर्षक फूलों की सजावट और लाइटिंग भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी। मंदिर परिसर में श्रद्धालु गुफा और फाउंटेन के पास सेल्फी लेते नजर आए। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गुफा में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारे गुंजायमान होते रहे। पूरे दिन पंडितों द्वारा पूजा अर्चना और अभिषेक का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं के लिए दिन भर महाप्रसाद की व्यवस्था की गई, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। गढ़ी थाना क्षेत्र के रनुका कस्बे में दूध डेयरी के बाहर से दूध की कैन चोरी का मामला सामने आया है। 3 बाइक पर 6 युवकों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। गढ़ी थाना क्षेत्र के आसपास गांव में चोर गिरोह कई दिनों से सक्रिय है। रनुका में एक दूध डेयरी के बाहर से एक चोरी की वारदात सामने आई है, जिसमें 6 युवक 3 बाइक पर आए और दूध डेयरी के बाहर से एक दूध की कैन चुरा कर ले गए। मध्य रात्रि में हुई चोरी की ये पूरी घटना डेयरी के पास मकान में लगे एक सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक घटना के दौरान 6 युवक 3 मोटरसाइकिल पर डेयरी मार्ग पर पहुंचे, जिन्हें सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है। उन्होंने पहले अपनी तीनों बाइक डेयरी से कुछ आगे ले जाकर खड़ी कर दी। इसके बाद एक युवक ने बाइक से उतरकर डेयरी के बाहर से दूध की कैन उठाई और उसे बाइक पर रखकर ले गए। वहीं क्षेत्र में 2 सरकारी हैंडपंप को भी चोरों ने नहीं छोड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि चोर सरकारी हैंडपंप के उपकरण निकाल कर ले गए, जिससे अब यह हैंडपंप नकारे हो गए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से करीबन 4 साल बाद रीट की परीक्षा का आयोजन हुआ। डूंगरपुर जिले के 44 परीक्षा केंद्र में पहले दिन निर्धारित समय पर परीक्षा का संचालन शुरू हुआ, जहां पर पुलिस प्रशासन, शिक्षा विभाग और डीओआईटी विभाग ने मिलकर निर्धारित मापदंड के आधार पर परीक्षार्थियों को प्रवेश दिलाया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से रीट 2024 का पहला दिन नई चुनौतियों से भरा रहा। पिछली सरकार में पेपर आउट के बाद सख्ती से रीट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फेस रीडिंग, बायोमेट्रिक एंट्री कराई जा रही है। परीक्षा के पहले दिन सुबह 7 बजे से परीक्षार्थियों का जमावड़ा शुरू हो गया। निर्धारित ड्रेस कोड में ही प्रवेश दिया गया। इस बार फेस स्क्रीनिंग में टैबलेट के माध्यम से ही प्रवेश कराया गया। वहीं आधार से जुड़े बायोमेट्रिक से प्रवेश दिया गया, जिससे फर्जी या डमी कैंडिडेट की पहचान की जा सके। सुबह हल्की ठंड होने के कारण अभ्यर्थियों के दुपट्टे, अतिरिक्त कपड़े और बैग परीक्षा केंद्र के बाहर ही रखवा दिए गए।
2 लेयर चेकिंग के तहत पहले पुलिस ने अभ्यर्थियों की जांच की। इसके बाद दूसरे लेयर की परीक्षा केंद्र पर लगे कार्मिकों ने सत्यापन किया। परीक्षा केंद्र के बाहर अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिली। कई जगह परीक्षा देने आए अभ्यर्थी के साथ उनके अभिभावक छोटे बच्चों की केयर करते दिखाई दिए। दोनों पारियों में कुल 14,616 अभ्यर्थी आज परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। कई जगह सिक्योरिटी के कारण अभ्यर्थी से मंगलसूत्र और मौली भी उतरवा लिया गया। कुछ अभ्यर्थी से फुल स्लीव को कैंची से काट दिया गया। वहीं अभ्यर्थी के बेल्ट, मोजे, जूते उतरवाकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का आयोजन गुरुवार से शुरू हुआ। 27 और 28 फरवरी को 2 दिन 3 पारियों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए बांसवाड़ा जिले में 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 28,976 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। पहली पारी की परीक्षा के लिए सुबह से ही विद्यार्थियों का अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने का क्रम शुरू हो गया था, जहां कड़ी निगरानी और चेकिंग के बाद ही परीक्षार्थियों को केंद्र के अंदर लिया गया। लंबी लंबी कतारों में खड़े परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्रों के साथ ही फेस रिकॉग्निशन व फिंगरप्रिंट के आधार पर उनकी पहचान की गई और केंद्र में उन्हें प्रवेश लिया गया। इसके साथ ही परीक्षा के ड्रेस कोड के अनुरूप परीक्षार्थियों की अन्य सामग्रियां निकल गई। इसमें हाथ के कड़े, गले से माला, धागा आदि भी निकाल दिए गए। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की नकल की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को पकड़ने के लिए मेटल डिटेक्टर से भी हर परीक्षार्थी को चेक किया गया। बांसवाड़ा शहर में चंद्रपौल गेट स्थित बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, नई आबादी स्थित बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, खांदू कॉलोनी, डायलाब रोड स्थित B.एड कॉलेज, राजकीय महाविद्यालय, भारतीय विद्या भवन, स्कूल राती तलाई सहित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की लंबी कतारें देखी गई। इस दौरान कई विकलांग परीक्षार्थियों को उनके परिजन उठाकर परीक्षा केंद्र तक ले गए। वहीं कई ऐसी महिलाएं भी दिखाई दी जो अपने कुछ महीने के मासूम बच्चों के साथ वहां पहुंची थी, जिन्हें अपने पिता या पति के भरोसे छोड़कर परीक्षा देने के लिए केंद्र में पहुंची। नकल, डमी अभ्यर्थी व अन्य किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस की भी कड़ी व्यवस्था परीक्षा केंद्रों पर देखने को मिली, जहां सुरक्षा के कई मापदंडों पर परीक्षार्थियों की जांच की गई। सुबह 10 बजे शुरू होने वाली परीक्षा के लिए 9 बजे तक ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। इसके बाद आने वाले परीक्षार्थियों को अंदर जाने के लिए मन्नतें करने लगे, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर बाद शुरू होगी। वहीं 28 फरवरी को तीसरी पारी में अंतिम परीक्षा आयोजित की जाएगी। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में स्थित प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर मेला लगा। इस दौरान प्रातः से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शनों के लिए लगी रही। वहीं रात के समय भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसमें मध्य प्रदेश के नागदा जंक्शन से आए गायक कलाकारों कमलेश व नागेश ने अपने भजनों की प्रस्तुति से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। आदित्य मित्र मंडल, महिला मंडल व गौ सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया और भगवान महादेव का विशेष श्रृंगार भी किया गया। मेले में भगवान शिव और पार्वती के विवाह की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। गायक कलाकारों ने गणपति वंदना से कार्यक्रम प्रारंभ किया और उसके बाद एक से एक बढ़कर भजनों की प्रस्तुति दी। देर रात तक चले आयोजन में लोग झूमते रहे। इसी प्रकार क्षेत्र के नागनाथ महादेव मंदिर, पातालेश्वर, सोमनाथ, विमलेश्वर मंदिरों में भी विशेष रोशनी के साथ भगवान महादेव की झांकियां सजाई गई थी। सभी मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान हुए और महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। नीलकंठ महादेव कमेटी और आदित्य गौ सेवा समिति की ओर से लोगों को फलियारी, खिचड़ी और दूध का प्रसाद वितरित किया गया। इसके साथ ही नितिन सोलंकी के सौजन्य से मंदिर की पक्की छत डालने का कार्य भी शुरू किया गया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में गुरुवार सुबह एक चलती स्कूटी का टायर फट गया। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार पारसोला निवासी बरखा पुत्री अकबर, अनीश, फातिमा और समीना पुत्री इदरीश तीनों अपनी स्कूटी पर पारसोला से बांसवाड़ा शहर आ रहे थे। इसी दौरान घाटोल में चलती स्कूटी का टायर फट गया और अनियंत्रित होकर तीनों सड़क पर जा गिरे। इससे उन्हें गंभीर चोट लगी है।
आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल तीनों घायलों को घाटोल स्थित सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में तीनों को बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि तीनों को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है और उनका उपचार किया जा रहा है। फिलहाल तीनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। क्या नाम है आंटी का? कनिष फातिमा। इनका? कनिष फातिमा। और इनके पति का नाम? अयूब। अयूब। और कहाँ के रहने वाले? पाठशाला। और वो बच्ची दोनों? उनकी देवर की लड़की है, उनकी पांजी है। क्या नाम है दोनों बच्चियों का? ये बरका। दोनों बच्चियों का क्या नाम है? शमीम और बरखा। शमीम और बरखा। बरखा। और वो उसका आंटी जी का? कनी। कनी। उनके हस्बैंड का नाम क्या है? अयूब। कहाँ के रहने वाले हैं? पाठशाला के। और एक्सीडेंट कहाँ पे? डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के देवल खास के फलाफेरा में 15 वर्षीय कपिल तावड़ की बीमारी के बाद संदिग्ध मौत हो गई। कपिल के मामा की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। सदर थाना क्षेत्र के देवल खास के फलाफेरा निवासी बाबूलाल पुत्र देवा फेरा मीणा ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसकी बहन राधा देवी का नाता विवाह खेरवाड़ा थाने के सारोली निवासी पन्नालाल तावड़ से हुई थी। विवाह के कुछ माह बाद बहन राधा देवी पति से नाराज होकर पुनः अपने पीहर देवल खास आ गई थी। उसके 15 साल का पुत्र कपिल तावड़ था, जिसकी बुधवार रात को अचानक तबीयत खराब होने से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के मामा बाबूलाल ने मौत पर किसी के खिलाफ शक नहीं जताया है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया। हाँ सर, ये आज प्रार्थी बाबूलाल पिता देवा फेरा निवासी देवल खास फला फेरा ने एक रिपोर्ट इस आशय की दी है कि मेरी बहन राधा देवी का आज से 17 वर्ष पूर्व नाता विवाह सारोली निवासी पन्नालाल तावड़ से कराया था। पन्नालाल के मेरी बहन पन्नालाल के 3 माह तक पत्नी बनकर रही। उसके नुक्ते से उसके पेट में गर्भ था, जिसका एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम था कपिल, जिसकी उम्र आज 15 वर्ष है। कपिल की बुखार आने से मृत्यु हो गई है और मृत्यु होने की रिपोर्ट दी है, जो आज पोस्टमार्टम कर अग्रिम कार्रवाई जारी है। बांसवाड़ा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें एक महिला सहित 3 आरोपियों को अवैध मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस थाना लोहारिया के उप निरीक्षक शिशुपाल सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि प्रतापपुर के डुंगरी मोहल्ला में रहने वाली परवीना पुत्री सलीम मोहम्मद के घर पर अवैध मादक पदार्थ है। पुलिस ने परवीन के घर पर दबिश दी और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति नयन पुत्र रमेश चंद्र बुनकर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से 7 सिल्वर पन्नी की पुड़ियां बरामद की, जिसमें ब्राउन शुगर भरी हुई थी। बरामद मादक पदार्थ का वजन 3 ग्राम 10 मिलीग्राम है। पुलिस ने बताया कि आरोपी परवीना ने अवैध मादक पदार्थ प्रतापगढ़ से खरीदे। इसके अलावा पुलिस ने आशापुरा मोड़ पर प्रतापपुर से आगे गोपीनाथ का गड़ा रोड पर नाथू पिता कचरू डबगर निवासी डबगर मोहल्ला प्रतापपुर के प्लॉट और खेत में अफीम की फसल बो रखी है। पुलिस ने आरोपी दिलीप कुमार पिता नाथूलाल डबगर उम्र 35 साल निवासी डबगर मोहल्ला प्रतापपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 23 किलो 490 ग्राम अफीम की फसल बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बांसवाड़ा शहर की सुंदरता को लेकर शुरू किए गए प्रयासों के तहत अब बिजली विभाग ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। बांसवाड़ा शहर के बिजली पोल पर अस्त व्यस्त बिजली के तारों को सुधारने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही विभिन्न केबल ऑपरेटर और इंटरनेट प्रोवाइडर द्वारा बांसवाड़ा शहर में बिछाई गई केबल लाइन को भी व्यवस्थित करने को लेकर कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को बिजली विभाग में बांसवाड़ा शहर के केबल ऑपरेटर की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कई केबल ऑपरेटर ने भाग लिया। इस दौरान सभी को कहा गया कि वह शहर में बिछाई गई अपनी केबल लाइनों को ठीक कर ले और जहां जहां भी बंडल और अव्यवस्थित लाइनों के ढेर हैं, उन्हें भी ठीक कर ले। बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता JR गुप्ता ने बताया कि न्याय मित्र के गुप्ता द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार बिजली विभाग शहर में केबलों को सुधारने का काम कर रहा है। इसके साथ ही सभी केबल ऑपरेटर और इंटरनेट प्रोवाइडर को कहा गया है कि वह भी
7 दिनों में अपनी केबल लाइनों को व्यवस्थित कर ले, ताकि शहर को सुंदर बनाने में सहभागिता निभाई जा सके। इस दौरान कई केबल ऑपरेटर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। गोल्ड डिजिनेट के डायरेक्टर प्रणय कोठारी ने शहर की सुंदरता में सहभागिता निभाने का पूरा आश्वासन दिया। साथ ही कई अन्य केबल ऑपरेटर ने भी अपनी ओर से हर संभव प्रयास करने की बात कही। आपको बता दें कि बांसवाड़ा में हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त न्याय मित्र के गुप्ता द्वारा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने को लेकर प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत बिजली लाइन और केबल लाइनों को ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। अब बिजली विभाग केबल ऑपरेटर के साथ मिलकर अपने हिस्से का काम करने को लेकर तैयार हो गया है। शहर को सौंदर्यीकरण के लिए हमारे बिजली बोर्ड के जो काम है इसमें हम लोग अपने स्तर पे कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर वगैरह की सफाई कराना है, लाइन टाइट कराना है। इसके अलावा सबसे मेन समस्या जो आ रही है भी केबलों की आ रही है, जो पूरे शहर में केबल अस्त व्यस्त छितरी हुई है। तो इसमें हम अपनी केबलों को तो सुधार रहे हैं, बाकी हम अपने जो केबल ऑपरेटर्स हैं, इंटरनेट वाले जो इनकी केबलें लगी हुई हैं, उनसे एक गुजारिश करेंगे कि वो भी अपनी केबल हमारे साथ साथ उसको व्यवस्थित कर लें, जिससे उनकी व्यवस्था भी सुधर जाए और एक साफ़ सुथरा अपना नेटवर्क दिखे और सौंदर्यीकरण में अपन सौभाग्य मतलब सहयोग कर सके। ऐसी हमारी कामना है। आप लोग सहयोग करें, इसकी गुजारिश है। बांसवाड़ा में संचालित आश्रय डे केयर द्वारा भंडारिया स्थित हनुमान मंदिर में द्वितीय पिकनिक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सदस्यों ने अपने अनुभव साझा किए और समाज के लिए कुछ उपयोगी करने के लिए बात कही। सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि रिटायरमेंट की उम्र के बाद सभी को परिवार की जरूरत होती है। सभी के पुत्र पुत्रियां हैं, लेकिन वह अपने गृहस्थ जिम्मेदारियों के लिए कहीं परदेश में है तो कोई देश में अन्य स्थानों पर है। ऐसे में एकाकीपन को दूर करने के लिए आश्रय डे केयर का कार्य सराहनीय है। भगवती प्रसाद सोढ़ानी ने कहा कि डे केयर द्वारा सबको खुशियां देने का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान कई वरिष्ठ सदस्यों ने बांसवाड़ा में बन रहे आश्रय स्थल के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने की घोषणा भी की। इसमें महिपाल तेली, सुदर्शना गांधी, सेवानिवृत्त CDPO नैना जैन, कल्पना धीरज जोशी, कल्पना गुप्ता, राजपाल सिंह सिसोदिया, धर्मेंद्र सिंह चारण आदि ने आर्थिक सहयोग देने की बात कही। आश्रय डे केयर के संचालक निरोत्तम पंड्या ने बताया कि सेवानिवृत्त व एक उम्र के बाद अकेलापन महसूस करने वाले वरिष्ठ जनों के लिए यह सेवा संचालित की गई है, जिसमें सभी आपस में मिलते हैं और अपने अनुभवों को साझा करते हैं। साथ ही पुराने दिनों को याद कर एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। आश्रय डे केयर द्वारा सभी को स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही अलग अलग स्थान पर भ्रमण कराया जाता है ताकि उन्हें अपने लिए कुछ समय मिल सके। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी शीला कलाल, विजेता पंचाल, माहेश्वरी भोई, लाभचंद धाकर सहित कई लोग मौजूद रहे। संचालन राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने किया व नटवरानंदी वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक सौरभ रावल ने आभार माना। राज्य सरकार चाहे कितने भी दावे करे कि सरकारी चिकित्सालय में निःशुल्क उपचार किया जा रहा है, लेकिन सरकार का दावा बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में तार-तार हो रहा है। यहाँ पर हर सुविधा की कीमत है, यहाँ तक कि प्रसूता से भी अवैध वसूली की जा रही है। ऐसे ही एक मामले में शिकायत हुई तो नर्सिंग अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई। विभागीय जांच में नर्सिंग अधिकारी कलावती निनामा को अवैध वसूली का दोषी पाया गया। गौरतलब है कि MG अस्पताल की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य MCH में प्रसूताओं से उपचार और प्रसव के नाम पर भी अवैध वसूली का खेल बेरोक टोक चल रहा है। इसको लेकर आए दिन शिकायतें मिल रही हैं। एक प्रसूता को ऑपरेशन के बाद टांके लगाने के लिए नर्सिंग अधिकारी ने प्रसूता के परिजनों से 2500 रुपए मांगे। परिजनों ने इसकी शिकायत की तो चिकित्सा विभाग के मुख्यालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच टीम गठित कर इसकी जांच की तो नर्सिंग कर्मियों द्वारा उपचार के नाम पर अवैध वसूली की पुष्टि हो गई। इसके बाद जांच में आरोपी नर्सिंग अधिकारी कलावती निनामा को तत्काल प्रभाव से APO की कार्यवाही करते हुए जयपुर उपस्थिति देने के आदेश दिए हैं। निलंबित किसी को नहीं किया है। एक कर्मचारी पे आरोप लगा था
नेटिव वार्ड में पेमेंट लेने का, हालांकि वो कर्मचारी ने पेमेंट नहीं लिया था, वो टेबल पे रखा हुआ था यूँ कह रहे हैं, पर वो वापस अटेंडेंटों को दे दिया गया था और कर्मचारी ने किसी भी तरह का पेमेंट नहीं लिया था। इसके बावजूद भी उस पर जो इंक्वायरी चली और कार्रवाई हुई है, तो उसको जयपुर निदेशालय में कार्यमुक्त कर दिया गया है एपीओ के लिए। तो सर इसमें आगे क्या प्रोसेस किया जा रहा है? नहीं, अब तो वो जो भी हो वो आगे प्रोसेस तो हमारे याद से तो सभी व्यवस्थाएं सुचारू कर दी गई हैं। उनके बजाय हुआ स्टाफ भी हमने दूसरा लगा दिए हैं और व्यवस्थाएं हमने सुचारू वापस कर दी है जैसे थी। जी सर, ये कर्मचारी का नाम क्या है? कर्मचारी का नाम जिसको एपीओ किया था वो, जी हाँ, वो शायद कलावती नीनामा है। सर, कोई पैसे की लेन देन की बात आ रही क्या सर? सर इसमें हमने इंक्वायरी की है, बयान सभी तरफ से लिए हैं और बयान प्रथम दृष्टया तो मालूम पड़ रहा है कि वो जिम्मेदार है, तो राज्य सरकार ने उसे प्रथम दृष्टया के हिसाब से आगे इंक्वायरी के लिए एपीओ कर दिया है, तो उन्हें जयपुर के लिए एपीओ कर दिया गया है। सर, जांच कमेटी में पाया गया है कि इन्होंने रुपए लेने की बात हुई है, तो सर ऐसा हुआ क्या? प्रथम दृष्टया जो सामने पेशेंट के अटेंडेंट ने कहा है उसमें यही कहा है कि मेरे से पैसा मांगा गया, तो उस हिसाब से हमने राज्य सरकार को लिख दिया था और राज्य सरकार ने उस चीज़ के निमित्त निर्णय लेते हुए उसे एपीओ के आदेश दे दिए। सर, क्या नाम बताया उस महिला का? कलावती नीनामा। बांसवाड़ा शहर के निकट पिपलोद गांव में गत 17 फरवरी की रात को एक व्यक्ति की हत्या के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से और आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित मृतक के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ एसपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों सहित ग्रामीणों का कहना है कि हत्या के 10 दिन बाद भी पुलिस आरोपी की गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जबकि आरोपी नामजद हो चुके हैं। परिजनों ने पुलिस से आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि अगर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आगे उग्र आंदोलन करने को लोगों ने चेतावनी दी है। ये हमारा रकमा पिता देवा राणा जी की उसकी निर्मम हत्या हुई है 7 फरवरी को। उसको लेकर ग्रामीण अधिकारी उसको गिरफ्तार नहीं किया, उसको गिरफ्तार को लेकर हम आज एक से मिले हैं और इस तरह का आश्वासन है कि जल्दी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो होगा कार्रवाई कानूनी करेंगे। अगर गिरफ्तार नहीं किया तो आगे क्या आंदोलन किया? अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम प्रशासन समय दिया, अगर समय का अनुमति होता तो हम और आंदोलन। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र की एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। लड़की के परिजनों ने एक युवक पर लड़की को गर्भवती करने का आरोप लगाया है। लड़की के पिता ने पुलिस को रिपोर्ट देते हुए बताया कि उनकी बेटी ने अपने कमरे में साड़ी के फंदे से लटककर आत्महत्या की। लड़की के पास से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने गर्भवती होने की बात स्वीकार की और अपने प्रेमी राजू का नाम लिखा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। धम्बोला थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। भारत विकास परिषद माही शाखा के सत्र 2025-26 के चुनाव निर्विरोध रूप से हुए। इसमें हरिश्चंद्र कलाल को लगातार दूसरे वर्ष अध्यक्ष चुना गया। साथ ही भुवनेश्वरी मालोत को सचिव और रमेश चंद्र जैन को कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। परिषद के संरक्षक विनोद शाह ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की। चुनाव प्रक्रिया से पूर्व वरिष्ठ पदाधिकारी जय गिरिराज सिंह चौहान ने संगठन के उद्देश्यों और आगामी लक्ष्यों के बारे में जानकारी दी। सेवा, संस्कार और समरसता को ध्यान में रखते हुए वर्ष भर विविध कार्यक्रम करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने वर्ष भर सक्रिय रूप से समाज के लिए कार्य करने और सभी को जोड़ने का आह्वान किया। निर्वाचन की घोषणा के बाद सभी सदस्यों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम में शरद शाह, एडवोकेट अभय जैन, सारिका मालोत, योजना शाह, जूली विजय वर्गीय, हितेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में परिषद के सदस्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 2 मार्च को पंचायत समिति आसपुर के जाम्बू खंड भैरव जी मंदिर ग्राम पंचायत खेरवाल में प्रस्तावित यात्रा के मद्देनजर जिला कलेक्टर डूंगरपुर अंकित कुमार सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन, पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा,
पूर्व विधायक आसपुर गोपीचंद मीणा ने तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर आज जिला प्रशासन ने सभा स्थल, हेलीपैड स्थल एवं जाम्बूखंड भैरव जी मंदिर का मौका मुआयना किया। व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। पार्किंग व्यवस्था, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु बैरिकेटिंग, हेलीपैड, सेफ हाउस, मंच व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, आवागमन सहित सभी व्यवस्थाओं के बारे में गहन चर्चा पर समुचित प्रबंधन के दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा, पीडब्ल्यूडी सहित समस्त संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।